संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। लख 84 में क्या आता है? 30 लाख किस्म के तो वनस्पति के पौधे हैं संसार में, 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े सांप आदि, 14 लाख किस्म के जलचर हैं जल के अंदर पड़े समुद्र में, और 9 लाख किस्म के पक्षी नभचर हैं उड़ते हैं आकाश में। 4 लाख में 4 पैरों वाले शेर, कुत्ता, गाय, गधा आदि, भूत आदि, पितर आदि, देव आदि, ये 84 लाख का हिस्सा है। 84 के जीव हैं और मनुष्य तन 84 से अलग है, हटकर है। ये 84 के अंतर्गत नहीं आता। लख 84 भरम दिया मानव जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं सौदन नेड़े आयो। कर दिया अलग। नानक जी महाराज क्या करे? लख 84 भ्रम दिया, घूमे आया, भ्रमण कर दिया। अब मनुष्य तन पायो, अब तन मिला मनुष्य का, हो गया 84 से अलग। क्या कह रहे हैं? कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं सौदन नेड़े आयो। सतनाम को जानकर, सतनाम का अभ्यास करके सत्य पुरुष से मिल ले। नहीं की भक्ति तो सौदन नेड़े आयो। फिर 84 लाख में जा रहा है। कौन बचाने आएगा तेरे साथ? कौन जाएगा मेरे भाई? घर का कोई जाता नहीं, कोई सिपह साड़ तेरे पास नहीं। कर्मा गुलाम बनी आत्मा खड़ी होगी सामने। कह रहे साहिब, बोरा गांव अनोखी बस्ती। ये संसार क्या है? बोरा गांव है पागलों का, मूर्खों का, अज्ञानियों का। अनोखी बस्ती, अजीबो गरीब बस्ती है ये। कोई रोता, कोई हंसता है। एक गली में निकले, जवान मौत हो रही है, रुआ पीटी हो रही है, मर गए, लुट गए रे लोगो, शोर हो रहा है। तीसरी गली में गए, शादी हो रही है, लोग नाच रहे डीजे पे,
कोई रोता है या कोई हंसता है, कोई पागल बना घूमता है, कोई साधु बना घूमता है, कोई घर से वैरागी होके भाग रहा है। अजीबो गरीब दास्तां है संसार की। इस नगरी की यही रीति है, सुख महंगा दुख सस्ता है। सुख तो महंगा है, पूछ लो मजदूर को। सुबह जाता है काम पे, 500 रुपये शाम को ले आएगा 8-10 घंटे के बाद, खून पसीना करके लेता है। फिर भय नहीं है, सुखी है, खुद से कमाई है, रोटी आराम से बैठ के खाता है। एक श्रीमान जी क्या किया, गया, लिया ब्लेड, उंगली में चिपकाया, बस अड्डे पे गया, 10,000 काट लिया जेब। होटल में खाना खा रहा है, मौज ले रहा है। 10 दिन के बाद पुलिस ने पकड़ लिया। अब पिटा कुटी हो रही है, रो रहा है, जेल में डाल दिया। शॉर्टकट तरीके से सुख चाहता था, दुख आ गया। सुख महंगा, दुख सस्ता है, बहुत सस्ता है। डालो पेड़ सड़क पे, लगाओ मंकी कैप, रात को 6 जने खड़े हो जाते हैं। गाड़ी आई, सेठ की रोक दे, सेठ जी चैन उतार गले की, मोबाइल पर्स गाड़ी भी छीन ली, लाखों रुपए ले उड़े, हो गए माला माल, भागे दूर, कहीं नहीं पकड़ पाए। फिर पकड़े गए 2 महीने के बाद, 10 डकैतियां और कबूल करी। सुख महंगा, दुख सस्ता है, बहुत सस्ता था, फटाफट लुटिया, दूर तक पड़े रहो अब जेल में। बहुत महंगा सुख। कहते ना, हक हलाल की कमाई खाता हूं मैं। साधु संत को बूंद को नहीं, पाप का में झमकता है। साहिब कहते, बड़ी बड़ी हवेलियों में, कोठियों में, बंगलों में रहने वाले मनुष्य किस किस तरह से पैसे कमा के पाप कर्म के जोड़ते वो लोग। और जब गेट पे कोई आता है, साधु संत कोई आता है, कुत्ते को बोल देते हैं, कुत्ता भौंकता है, आवाज नहीं सुनती उसकी, साधु की, गया। पानी नहीं पिलाते, पानी पिला दे। साधु संत को बूंद को नहीं, उनको तो बूंद भर भी नहीं दे रहा, पर पाप का मीत झलकता है। कोठी बंगले आलीशान, झूमर चमकते हैं वहां, आदमी नहीं रहते वहां पे। कुत्ते बिल्लियां बेड पे रहते हैं, और उन पति पत्नियों के झगड़े चलते हैं। रात को पत्नी 12 बजे आ रही है, पुत्र 3 बजे आ रहा है रात को, पार्टियों में से मिलाप नहीं होता उनका आपस में। कभी कभी इकट्ठे होते हैं वो, उनके टाइम टेबल बदल जाते हैं। सबके पास गाड़ियां हैं, नींद नहीं आती, बिना नशा किए नींद नहीं आती उन लोगों को। क्या जीवन है। गरीब व्यक्ति अपनी कमाई की रोटी खा के ठाठ से सोता है, खूब नींद आती है। पाप का मेघ झमकता है। चौदिसी दिखे चिखल पानी, जो आवेशो फंसता है। चिखल पानी क्या होता है? दलदल होती है। जहां दलदल होती है, जमीन के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा पानी चमकता है। आदमी सोचता है देखूं तो, पैर टिकाया, गया दलदल में, हिलता रहता है, धंसता रहता है, दलदल है वो। पाप कर्मों की दलदल में फंसेगी जीवात्मा। जो आता यहां फंसता है, पाप कर्मों की दुख में सनी चली जाएगी। अमर लोक से कौन कहता जी, कहां से आई आत्मा? सुन ले अब,
कहां से आया है, कहां तुझे जाना है राहगीर, हे मनुष्य। अब साहिब बता रहे तू आया कहां से है। अमर लोक से आया बंदे, फिर अमरापुर जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ऐसी लगन लगाना है। अमरलोक से सुरती आई है, काल के देश में फंस गई, कर्म के कानून में यहां फंस गई। अमरलोक जाना इसने, फिर अमरलोक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अमर नाम लेना पड़ेगा जो नष्ट नहीं होता। जबान के सारे नाम नाशवान है। 10 इंद्रियों के द्वारा किया जाने वाला सारा कारोबार बंधन कारक है। वह 10वें द्वार पे शुरुआत है भक्ति की। 10वां द्वार खुलने से पहले 9 द्वारों में सारा कर्म का बंधन कारोबार है इस आत्मा का। 10वें द्वार पे खुलेगा, भक्ति की शुरुआत वहां से शुरू होनी है इसकी। और फिर संत मत की तो भाई बाहर जाएगी, फिर 11वें द्वार से फिर सीधी अमरलोक यात्रा होगी इस आत्मा की, तब पीछा छूटेगा इसका, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सुनना है, सुन लो ध्यान से। एक तैरना नहीं जानता, अगर कूद मार दे पानी में डूब जाए। तैरना सीख लिया, थोड़े से पानी में एक उसका वो था प्रशिक्षक सिखाने वाला, उसने सिखा दिया, वो सीख गया। अब गहरे पानी में भी तैर के वापिस आ गया, अब नीडर हो गया है, पानी में तैरना जान गया है। अरे जो नाम लेके सतनाम गृहस्थ आश्रम में रहे भले, अब डूबेगा नहीं, तैरना सीख गई वो आत्मा। क्या ये भवसागर, भवसागर ये घर, ये घर गृहस्थ संसार कारोबार सब डूबने कारी है। यहाँ पे तैरना सीख लो, फिर यहीं रहो, फिर कोई दिक्कत नहीं। एक तालाब है, लंबा चौड़ा है, तैरना जानता है, इधर से परले किनारे पहुंच गया, डूबा तो नहीं। इसी प्रकार से वो सत्य नाम, अमर नाम, अजर नाम, अटल नाम, सार शब्द, सार नाम, कुछ भी कह लो, वो अविनाशी नाम है परमात्मा का। कहां वो नाम है? आत्मा में रखा है पहले से, इस शरीर में नहीं है वो। आत्मा अंदर है और आत्मा में रखा वो नाम। आत्मा अविनाशी, परमात्मा अविनाशी, और वह नाम भी अविनाशी है, क्योंकि नाशवान अविनाशी से कभी नहीं मिल सकता। अविनाशी से तो अविनाशी मिलेगा, तो वह नाम अविनाशी है जो आत्मा में पहले से रखा हुआ है। वो जोड़ देगा गुरु, तार टूटी हुई है, जोड़ देगा। फिर घट उजियारा होगा, घट में प्रकाश होगा, खुद देखेंगे और फिर नीडर हो जाएंगे, फिर मौत का भय नहीं सताएगा। कभी मौत आए, क्योंकि जहां भय था ना नरक में जाने का, खत्म। 84 जाती आत्मा, भय खत्म, मनुष्य तन मिलेगा, दुर्तक मिलेगा। वचन है ये काल का और दयाल का। दयाल ने कह दिया था काल को, है काल जो मेरी सिद्धि भक्ति करेगा उसको 84 में नहीं भेजा कभी भी, तन मनुष्य का मिलेगा। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो युग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म हो तो भी संत का संत। कबीर साहिब ने 84 काट दी है। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो युग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म हो, छोटी जाति कही जाने वाली मां जय आत्मा। बहुत संत आए हमारे, अमर लोक गई वो आत्माएं, अमर लोक। सुनना है, सुनो ध्यान से, दृष्टांत पिंड में ले लो। दुकानदार दुकान किराए पे लेके बैठा है, एक किराएदार है, और जबरदस्ती मालिक खाली करवाना चाहता है। क्या करता है किराएदार? माननीय अदालत में दावा डाल देता है।
दावा डाल देता है माननीय अदालत में। क्या बोलता है? जी जबरदस्ती खाली ना करवाएं मेरे से दुकान, इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, कानून के अंतर्गत खाली करवा लें। माननीय अदालत ने सटे कर दिया, ठीक है भाई, स्टे ग्रांटेड। किराएदार है ये, जबरदस्ती खाली नहीं करा पाओगे आप। ये आत्मा कौन है? इस शरीर में किराएदार है मेरे भाई। अदालत कहां है? परमात्मा की। क्या लगा दी? अर्जी लगा दी इसने, हे मालिक जब तक अमरलोक नहीं जाऊंगी ये मनुष्य तन पे सटे कर दो, सटे ग्रांटेड। ये मिलेगा मनुष्य तन, ये मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा। 84 कट गई हमेशा के लिए। 3 लोक बदले में दे दो तब भी 84 नहीं कटती। कर्म का कानून काम करेगा वहां पे, और यहां कर्म के कानून को सटे कर दिया साहिब ने। तो ऐसा ज्ञान, ऐसा ध्यान, ऐसी भक्ति क्यों नहीं करें फिर? अब लो, इसके करने में जाति नहीं बदलनी, धर्म नहीं बदलना, मकान नहीं बदलना, गृहस्थी नहीं छोड़नी, अंडा मीट शराब नहीं छोड़नी भाई, ये नहीं छेड़खानी करनी। गृहस्थ में रहो, घर में भक्ति करो, घर के काम भी करो, क्या दिक्कत है? कोई पैसा नहीं खर्च होता आपका, कहीं बाहर चल के जाना नहीं आपने किसी बिल्डिंग में। ये शरीर ही हमारा मंदिर है, और इसी मंदिर में परमात्मा बैठा है, और आत्मा ने परमात्मा से मिलना है। घट में है सूझे ना ही लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। घट में बैठा मालिक, और बाहर खोज हो रही है, गोद में छोरा और नगर में ढिंढोरा, भीतर बैठा वो। मुल्ला चढ़ किलकारिया अलख न बहरा होए, जिस कारण तुम बांग दे तेरे अंदर सोए। कबीर साहिब कहते हैं, हे मुल्ला जी तो सुबह बांग देता है, किसको सुना रहा है? वह बहरा नहीं है। अलख न बहरा होए, और जो दिखता नहीं किसी को वो बहरा नहीं है, वो सब सुनता है। और जिस कारण तुम बांग दे, जिसको मिलना चाहता रुक के मार मार के बोल रहा है, तेरे अंदर सोए, वो तेरे घट में बैठा मेरे भाई। बोले नु सौंदर्य मेरिया पोली फिर लोकाई, भट नमाजा चिकड़ रोजे कल में दे सिरशाही। मुसलमान कुल में आया है बुल्ले सा फकीर, भट नमाजा चिकड़ रोजे कल में दे सिरशाही। बोले नु सौ अंदरों मिलिया पुली फिर लोग आई। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बैठ के धार्मिक स्थान बना लिए लोगों ने, भिन्न भिन्न प्रकार के रस्म रिवाज बना लिए। कहता है भाई तेरे घट में बैठा वो तो फिर भीतर बैठा है, फिर भीतर मिलेगा भाई। जो वस्तु जहां है वही मिलेगी, भेदी चाहिए है बस। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कई विधि आवे हाथ, कहें कबीर वस्तु तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। भेदी गुरु लेना पड़ेगा साथ में, आपके अपने ही अंदर जना देगा। सुनना है, सुनो ध्यान से, हम सभी सनातनी हैं, ध्यान से सुन लो जरा। और हम पूजा अर्चना करते हैं, कहीं जाके इष्ट देव के पास स्नान करेंगे, कपड़े बदलेंगे, सजाएंगे, नंगे पैर जाएंगे, करके फिर वापिस आएंगे। 1.5-2 घंटा लगेगा कम से कम भी। अगर बुखार हो रहा हो तो कैसे नहाएंगे? बोलो कैसे नहाएंगे भाई? अरे वहां बाहर का शरीर नहीं नहलाना। अगर बुखार है तो चारपाई पे ही बैठे रहो, लेटे रहो और वहीं से भक्ति कर लो। सर्दी में मौसम बहुत ठंडा होता है,
बाहर जाने की जरूरत नहीं है आत्मा को, ये कपड़ा लेके बाहर शरीर का, अपनी ही रजाई में बैठो और भक्ति करो। इतनी आसान चीज फिर भी लेने को दिल नहीं करता इंसान का, क्या करें उसका बताओ। कर्महीन है वो व्यक्ति जो सभी संतों के, सभी ग्रंथों के अनुसार ज्ञान नहीं लेना चाहता, मन मानना चाहता है। तो भेद जानकर भक्ति होती है भाई। मौका तो अब है। जीव प्रकाश दिख सकता है, बिल्कुल तेरी तीसरी आंख देखेगी उसको। कौन है वो? श्री गीता वाला है वो। हे अर्जुन, दिव्य नेत्र दूंगा, और बारी आंखों से जो देख रहा है, ये नाशवान शरीर है मेरा, ये तो नाशवान है शरीर। जिंदा श्री कृष्ण थे, जिंदा अर्जुन सामने खड़े हैं। जब जिंदा श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो तो बाहरी आंखों से देख रहा है, ये तो नाशवान शरीर है मेरा, फिर अब कौन सा शरीर देख रहे हैं हम? कर लो प्रश्न। श्री कृष्ण भगवान के भगत हैं, उनकी बात मानो, फिर श्री गीता वाली मान लो, कर लो उसको जान के, यही मिलेंगे। और पता कहां क्या रखा है? अध्याय 13 श्लोक 17 में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के माध्यम से कह रखा है, ज्योति साम अपि तत् ज्योति तमसे परम उजयते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य हृदय सर्वस्व वैशिष्टम। हे अर्जुन, मैं सभी ज्योतियों का भी ज्योति हूं, मैं ज्योति स्वरूप हूं, माया से परे हूं, तत्वरूप में जानने योग्य हूं। हृदय सर्वस्व वैशिष्टम, मैं सबके हृदयों में विशेष रूप से बैठा हुआ हूं। हृदय में बैठा है, फिर कहां मिलोगे बताओ? श्री कृष्ण भगवान को भगवान मानते हो, फिर श्री गीता को भी मानो। सार तो उसी में है, बाकी तो कथा है। कथा में क्या है बोलो? रामचरितमानस में से उत्तरकांड को निकाल दें, कथा कहानी बच गई। उत्तरकांड में क्या है? अध्यात्म। अध्यात्म है। श्री गीता में अध्यात्म है, और श्री गीता को एक तरफ कर दो, कहानी है पांडवों की, कौरवों की लड़ाई है, तैयारियां हैं, लड़ाई है वहां, तो कहानी है वो। श्री गीता में क्या है? अध्यात्म भरा हुआ है, उसको जान लो जी। आप जना सकते हो, बिल्कुल वही आंख नेत्र तीसरा दूंगा तुझे अर्जुन, और फिर मेरे अविनाशी रूप को देख सकेगा। अविनाशी रूप कहा है, नाशवान नहीं कहा। तो मौका तो अब है भाई। वार्ता चल रही है चेतावनी प्रभु प्राप्ति की ओर, इसका जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।